भदौरिया जी, आप यूं कहो कि महाराज ठीक बीज की बात मान ली किसान की, अरे मैं तो यूं कह रहा हूं हे ज्ञानी, तेरे काम पुरुषार्थ में भी द्रव्यानुयोग था। कुछ घबराओ ना, आपके काम पुरुषार्थ में भी द्रव्यानुयोग था। द्रव्यानुयोग न होता, आज कोई डॉक्टर नहीं आया क्या? डॉक्टर साहब सतर्क होकर बैठो। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेधा यानी शुक्र और संतान। शुक्र के बाद संतान। हे जीव, यदि संतान न दिखती होती तो ये जीव काम पुरुषार्थ क्यों करता? काम पुरुषार्थ में भी द्रव्यानुयोग से ज्ञानी गर्भाधान आज हुआ है, पर मां सजो रही है कि मेरे घर में बच्चे की घुंघरू बज रही है और मेरी बहू की पाली पैजनियां बज रही हैं। ये किससे देख रही है? द्रव्यानुयोग से, द्रव्यार्थिकने से देख रही है कि ओ हो, द्रव्यार्थिकने से देख रही है। ज्ञानी ज्ञानी माया त्रिज्ञोनस्य बहुआरंपरिकम नारकाशय स्वाहा मार्दम च अल्पारंपरिकम मानुषस्य सराग संयम संयम काम तपा बाल तपांसी दैवस्य। ज्ञानी चक्रेश भाई, ये सूत्र किस नए से बोल रहे हैं? ये जो पर्यार्थिक नय से तुम्हें पर्याय दिख रही है, इस पर्यार्थिक में द्रव्यार्थिक नय है कि नहीं? मित्र, जो तुम्हें पर्याय दिख रही है तो क्यों माया द्रव्यों से मायाचारी करेगा तो तेरा द्रव्य हमें त्रिंच की पर्याय में दिखेगा, बहु आरंभ परिग्रह करेगा, तेरा द्रव्य मुझे नरक पर्याय में दिखेगा। शांत जीवन जिएगा, अल्प परिग्रह रखेगा, आरंभ करेगा, तेरा द्रव्य मुझे मनुष्य पर्याय में दिखेगा। हे जीव, सम्यक्तम च, सम्यक का पालन करेगा, तेरा द्रव्य मुझे देव पर्याय में दिखेगा। हे जीव, इस राग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जा, बाल तप, इनका तूने ग्रहण किया है तो तेरा द्रव्य मुझे देव पर्याय में दिखेगा। और रत्नात्रय का निर्दोष शुद्धात्म स्वरूप की लीनता रूप पालन कर लिया, तेरा द्रव्य मुझे सिद्ध शिला पर दिखेगा। ओह, सब आपके सामने है। ये सत्य है कि नहीं मित्र? मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारा द्रव्य किस पर्याय में दिखेगा? द्रव्य किस पर्याय में दिखेगा? जैसी परिणति होगी द्रव्य उस पर्याय में दिखेगा। ये सत्य है कि नहीं ज्ञानी? इसलिए अब समझो मुमुक्षु इस विषय को, जैसी परिणति होगी भविष्य में द्रव्य वहां दिखेगा। ये श्रद्धान अकाट हो, यदि आपको अकाट श्रद्धा नहीं है तो तुमसे श्रेष्ठ किसान, आपको श्रद्धा नहीं है तो तुमसे श्रेष्ठ किसान। मित्र, वह हाथ में बीज लेता है, उसे अगली फसल दिखती है तो जमीन में फेंक देता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव इन भोगों को छोड़ करके और योग को धारण कर लेता, किसके बल पर? द्रव्यानुयोग, द्रव्य दृष्टि। बराबर? डॉक्टर माला क्यों घुमा रहा भाई? डॉक्टर माला क्यों घुमा रहा भाई? प्रायश्चित क्यों लिया भाई? प्रायश्चित क्यों लिया भाई? मेहता जी, मैं राजेश जैसे एकांकी जीवों को ये समझाना चाह रहा हूं, सुनो,
राजेश जैसे, राजेश को मैंने जैसे बोला है, राजेश जैसे एकांकी जीवों को ये समझाना चाहता हूं कि ये किसी को माला फेरते देखे तो मुंह बिगाड़ने लगते हैं लोग, बोले क्रिया में लगे रहेंगे। पर मैं ये पूछ रहा हूं, आप उत्तर सटीक तो इतने घंटे सुना, तुम उत्तर नहीं बना पाए अभी तक। माला क्यों फेर रहे डॉक्टर साहब? इतनी लंबी, देखो ये है प्रज्ञा, वो जीव जानता सब कुछ है, पर एक शब्द का उत्तर है, वो इतनी व्याख्या कर रहे। डॉक्टर साहब बोलो द्रव्यानुयोग, यानी द्रव्यानुयोग। बोले माला क्यों फेर रहा भाई? बोले स्वामी जगत को माला फिरते दिख रही है, मैं अपनी परिणति को निर्मल कर रहा हूं, जिससे मेरी परिणति निर्मल होगी। यानी किसान खेत में अभी गेहूं नहीं बो रहा, चना नहीं बो रहा, कोई धान नहीं बो रहा, माता हल चला रहा है, वो बार बार कहीं बखर चलाता, हल चलाता है, तो सामने वाला देखता है क्या करता रहता है दिन रात। तुम्हें क्या मालूम है? बोएगा जब बोएगा पहले उर्वरा तो कर ले, बोएगा जब बोएगा उर्वरा तो कर ले। ऐसे ज्ञानियों साधु पुरुष रत्नत्रय की साधना करके चाहे माला फेरे, पाठ करें, जो कुछ करें, ये भूमि को उर्वरा कर रहे हैं। इसमें यानी रत्नत्रय के धान बोएंगे तो मोक्ष के फल लगेंगे। भव्य तो पूरी बात कहना चाहिए। भव्य तो पूरी कथा के बाद भी कुछ विषय बचा था। भव्य तो वैद्य जी कहाँ भटक रहे आजकल आप? देख ज्ञानी, पूरा आपका विषय निकल गया। राकेश भैया बराबर, इसलिए मैं राकेश का नाम लेता हूं, वो एकांकी नहीं है। उनके कहीं मित्रगण एकांकी हों तो भी इस बात को समझ लें कि राकेश तो पूजा को भी मानता, पाठ को भी मानता और आशीर्वाद को भी मानता है। लेकिन तुमको पता नहीं है, आशीर्वाद भी द्रव्य दृष्टि, द्रव्यानुयोग। क्रिया नय को छोटा क्यों मार रहे हो? आशीर्वाद भी रवसन भैया द्रव्य दृष्टि, क्योंकि द्रव्यानुयोग का विषय पकड़िए आप। संजय, द्रव्यानुयोग का विषय पकड़िए। हल्दी में चूना मिला है, द्रव्यानुयोग की दृष्टि है कि नहीं? बोल यानी यदि आपने मात्र आत्मा की बात करना द्रव्य लोग मान लिया तो तुम्हारे यहाँ 7 तत्व 50 का 6 द्रव्य का लोप हो जाएगा। इसलिए मेरा धर्म क्या है कि विश्व सागर इस बात को ध्यान रखें कि भोले प्राणियों को इतना विस्तार से समझाते हैं, उनको ये पता चल जाए कि हम आत्मा तो निजात्म दृष्टिभूत द्रव्यानुयोग है, लेकिन से 6 द्रव्य द्रव्यानुयोगी है। जब हल्दी में चूना मिला, रंग बदल गया, ये क्रिया किसकी हुई? द्रव्य की क्रिया हुई ना। ऐसे मित्र ने हाथ कर दिया गुरुजी ने तो मुस्कुरा गए, ज्ञानी ये द्रव्य की क्रिया हुई है द्रव में। बराबर, मात्र यही कहना बराबर, घर में मत कहना बराबर। फिर मित्र इतने ही नहीं, आजकल शब्दों के जाल इतने बिछा दिए लोगों ने, केमिकल शब्द का प्रयोग करे, लोग सोचते पता नहीं क्या भलाई आ गई। अरे जिसको तुम केमिकल की प्रक्रिया कह रहे हो उसको हम रसायन की क्रिया कह रहे हैं। वो जो रसायन की क्रिया है वो द्रव्यानुयोग की क्रिया है। यानी द्रव्यानुयोग की क्रिया न होती तुम यहाँ मनुष्य के रूप में दिखाई न देते। 2 भिन्न द्रव्यों के मिश्रण से असमान जाति पर्याय में तुम हमें दिख रहे हो। ये द्रव्यानुयोग की क्रिया। हो मनुष्य दिखे से आप मुझे, ये क्या है? द्रव्यानुयोग की क्रिया। फिर भी ज्ञानी, हल्दी है,
चूना चूना है, ये द्रव्यानुयोग की स्वभाव क्रिया। अब इनका सार बताता हूं। नूनम पवसंता दिनता होगा से मनन मनुष्य मिलनता वीडिच्छम सगश भावम विजीयंती। पूरे द्रव्यानुयोग का सार। अन्नोडम पवसंता दिनता उगास मनन मनुष्य मिलनता वीडिच्छम सगम स्वभावम न विजंती। जैसे मित्र आलू के अंदर सोने की कील चली गई थी, फिर भी आलू आलू रहा सोना। हे मित्र, दूध में पानी मिला दिया था, फिर भी दूध के परमाणु दूध रूप है और पानी के 148 ग्राम के मध्य में ये चैतन्य धातु मिश्रित है, फिर भी चैतन्य चैतन्य है और जड़ जड़ है। एक द्रव के दूसरे द्रव में मिल जाने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं होता है, ये वस्तु का स्वभाव है, ये वस्तु का स्वभाव है। पंडित साहब, जैसा मैं व्याख्यान कर रहा हूं ऐसा व्याख्यान वर्तमान के ये पढ़े लिखे बच्चों के बीच में होगा, उनकी श्रद्धा चौगुनी बढ़ेगी। कैसे? इसलिए बढ़ेगी, हम समझते थे देह आत्मा की लोग बातें करते रहते हैं, अरे मुझे पता ही नहीं था, यहां तो पूरे विज्ञान भरे हुए हैं। तो फिर मैं देह आत्मा की बात क्यों करता रहता हूं? इसलिए करता हूं हर व्यक्ति मित्र आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। आटा है आटा है आटा है, अब जिसको पुआ बनाना है पुआ बना के खाएगा, जिसको पुआ बना के खाएगा, और जिसको मित्र पराठा बना के खाएगा। ऐसे द्रव्यानुयोग एक सूत्र है, उस सूत्र को तुम कहां लगाना चाहते हो वहां लगेगा। मुझे मेरा उपाधि भूत तत्व आत्म तत्व है, इसलिए आत्म तत्व की दृष्टि से हम व्याख्या करते हैं अध्यात्म की। और यानी जिसको उपाधि भूत पुद्गल है वो पुद्गल की दृष्टि में रखता है, भौतिक द्रव्य है भौतिक द्रव्यों को रखता है, लेकिन 6 द्रव्य एक दूसरे का सहयोग करने पर भी एक दूसरे रूप होते नहीं है। आप तो संतुष्ट रहो, मगन रहो, लेकिन मित्र जिस पुद्गल की व्याख्या आप रोज सुन लेते हो वो पुद्गल भी तुमको यदि बोलता होता तुमको पागल कह के जाता है। यदि आप सुनना चाहो तो मैं सुना सकता हूं, कह दूं? समय हो गया आपका पक्का? कौन बोल रहा है? हाँ मित्र, 100% राकेश पंडित जी, समय हो रहा तुम्हारा पानी पीने का। बोलो ना, पानी पीने का समय नहीं हो रहा? शाम के भोजन का समय नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? ईमानदारी से बोलना, एक बार बोल भर दो, फिर तो मैंने भेजा हो जाएगा। यानी पानी पीने का समय नहीं हो रहा? यानी पानी पीने का समय नहीं हो रहा? बहुत बढ़िया, फंस गया पागल, इतनी तो मुझे कहलाना था। अब सुनो संजय भाई, ये ज्ञानी भी उन्हीं पागलों में से है एक। बोले कैसा? मैं नहीं कह रहा हूं, पुद्गल कह रहा है। मैं क्यों कहूं? मैं तो हर व्यक्ति को ज्ञानी बोलता हूं ईमानदारी से, पर इनको पुद्गल पागल कह रहा तो मैं क्या करूं? पुद्गल ऐसे पागल कह रहा है, यानी वकील खड़ा हो जा, नहीं तू कहेगा वकालत हमसे कराई नहीं है, आओ पास में, 1 मिनट का काम है मात्र। है मित्र, राकेश भिंडे का पंडित है, और इसको मैं ज्ञानी बोलता हूँ, पक्का ज्ञानी बोलता हूँ, लेकिन इनको पुद्गल जो द्रव्य है वो इनको पागल कह रहा है। इसे आप मानते क्या? बेचारा ऐसे सिर ऊपर कर रहा है जैसे पता नहीं पत्थर रख दिया हो। पंडित भैया वकील सुन,
पुद्गल इनको पागल कह रहा है। इसलिए कह रहा है 3 गाथाएं चल रही सुबह और 2 दिन से भी हमने बंद करके रखी हैं। कल फिर मैं चर्चा करूंगा उनकी और वे इनको पागल कह देंगी। कैसे कहेंगी? संक्षेप में बात समझो, मैं विस्तार सुबह करूंगा। पागल इसलिए कह रही हैं मित्र, इनकी पानी पीने का समय हो रहा है। इस बेचारे से पूछना कल पिया था कि नहीं, वो कहाँ गया। ज्ञानी बड़े मुस्कुरा के कहता मेरा पेट भर गया, पानी पी लिया। और पानी कहता अरे पगले, तू कितनी लोकाकाश से पेटाकाश में रख ले, और पेटाकाश में तो रख भी लोगे, मेरा काम अपने स्वरूप रहना है। वो धीरे से निकल जाता है। वो निकल गया, फिर ये नाली में चला गया, वो नाली से गया, फिर नदी में, आपके नाले में चला गया, भिंड के नाले में गया, नाले से फिर यानी कुंवारी आदि नदियों में चला गया, फिर वही पानी यानी फिर समुद्र में गया नदियों से, फिर बाष्पित होकर बरस गया, और यानी फिर इनके घर में फिल्टर होके फिर आ गया। और फिर ये क्या था, पानी पीना है, पानी मुझे, अरे पागल मैं तो जो हूँ सो हूँ, तू मुस्कुरा, जितना मुस्कुराना हो, मेरा कभी तू नाश कर सकता नहीं। तुझे मुस्कुरा ले, वही भोजन जो है ना पेट में जाता है, वही फिर खेत में जाता है, और वही परमाणु फिर थाली में आते हैं, और पागल लोग मुस्कुराते रहते हैं। और वो पुद्गल कहता है हाँ, पागलों की भीड़ तो देखो, जगत में जीव अपना ज्ञानी कहता है, वो हमारे बिना रहता नहीं है। यदि बुरी लगे पुद्गल की बात, तो मेरे मित्र ऐसा काम करो, 148 छूट जाए तो कोई पुद्गल का साथ तुम्हारे फिर नहीं होगा। जाओ, कल फिर आओगे। भैया क्षमा करना, मैंने आपको पागल नहीं बोला भैया। आपको बुरा लगे तो पुद्गल से मिलना, जिसे तुम पीने जा रहे हो। वो आज पीने के पहले सोच लेना, है क्या, ओहो है क्या। जाओ, मानना पड़ेगा द्रव्यानुयोग कुछ है। पंडित जी मालूम मैं क्या सोच रहा था, दोनों नए पूरे कर लूंगा, लेकिन दोनों नयों को मैंने देखा, अरे इस नए के आगे तो सुनो, क्रिया नए का इतना विशाल पेट है कि इसके बिना कोई जगत का काम ही नहीं होता है। पर क्रिया नय के अभाव में ज्ञान नय काम करता नहीं, और ज्ञान नय के अभाव में क्रिया नय फलित होता नहीं। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की